Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, किसको? ई बुक्स एंड नोट्स को। और स्टूडेंट आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए और अपने सब फ्रेंड्स को लेकर आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपको कितना हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। क्या भाई विजन में देखने में क्या दिक्कत आ गई है, क्या डिफेक्ट्स हो गए हैं और उनका करेक्शन क्या होगा। बस आज का सेशन इन्हीं पर ही है। अब आप बोलेंगे मैम इतने आसान थोड़ी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। If I am here, तो why there is a fear? हाँ, Nazmin मैम is here. Okay, तो let's start the session स्टूडेंट। देखिए, आपको पता है स्टूडेंट कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कशन किया था। अगर किसी भी बच्चे ने पिछला सेशन मिस कर दिया बेटा, वहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, अकोमोडेशन। तो जाओ और जाके जल्दी से देखो। और उससे पहले वाले सेशन में मैंने सिखाया आपको ह्यूमन आई, तो जाओ जल्दी से देखो भाई, किस बात की देरी कर रहे हो, जल्दी से जाओ। और आपको सबके लिंक मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और आओ शुरू कर देते हैं सेशन को, बट अभी मत जाना, अभी यहीं पर बैठो, अभी जाना ना, इसको खत्म होने तो फिर उसके बाद चले जाना। देखो, द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। देखो हमें पता है देखने की जो क्षमता है ना हमारी, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं विजन। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आई साइट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आई साइट। हम बोलते हैं ना हमारी आई साइट वीक हो गई है ना, इस टाइप से नहीं बोलते हम लोग, जैसे मेरी वीक है आई साइट। अब आप बोलोगे मैम आपकी कौन सी वाली, अभी आप खुद बताना कि मेरी कौन सी वाली है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैम आपको कौन सा वाला आई साइट का प्रॉब्लम है। तो द आई ऑफ अ पर्सन कैन नॉट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना प्रॉपर्ली। हमें देखते हैं अगर किसी के आई साइट में या फिर उसके विजन में प्रॉब्लम आती है, तो जो पर्सन होता है वो सही से फोकस नहीं कर पाता है, मतलब कि उसका आईलेंस सही से फोकस नहीं कर पाता है। और सही से वो इमेज आपकी अगर फोकस सही नहीं होगा तो वो इमेज रेटिना पर नहीं बन पाएगी, या तो वो रेटिना से पहले बन जाती है या फिर वो रेटिना के पीछे बनती है। तो मतलब वो रेटिना पर नहीं बनती। समझे वाला पॉइंट? यस मैम, वो रेटिना पर नहीं बनती। इन सच केसेस द विजन ऑफ ए पर्सन बिकम ब्लर्ड। तो इन सब केसेस में जो आपका विजन होता है वो क्या हो जाता है, वो ब्लर हो जाता है। ही कैन नॉट सी इधर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट। ना ही वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ना ही वो आपके किसको, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है क्लियरली और कंफर्टेबली। तो मतलब कि मैम ऐसा क्या हो गया कि जो फोकस बिगड़ गया और इमेज बन ही नहीं पा रही रेटिना पर। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, तो द पर्सन इज सेड टू हैव अ डिफेक्ट ऑफ विजन। द डिफेक्ट ऑफ विजन आर आल्सो नोन एज डिफेक्ट्स ऑफ आईज। दीज आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपके 3 कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया और आपका कौन सा रहेगा बेटा, आपका प्रेस बायोपिया। ठीक है, चले चलो तो सुनाएंगे आपका क्या, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और आपका प्रेस बायोपिया। मैंने आपको बताया था मायोपिया के बारे में, चलो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने बताया, मैंने आपको क्या बता रही हूँ यहाँ से मैं, डिफेक्ट ऑफ विजन्स। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में बेटा आपके 3 डिफेक्ट्स आ जाएंगे। 3 डिफेक्ट्स कौन कौन से? मायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? ओके डन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया कौन सी वो है? देखो, मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस, यार स्पेलिंग देख लो इसकी, सही है? साइटेडनेस सही है, SIGHTEDNES। हाँ ठीक है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं बेटा। अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस का मतलब होता है बेटा, साइट क्या होता है? देखना। तो मतलब क्या आप पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है बेटा? यू कैन क्लियरली सी दी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पा रहे हो, बट देयर इज अ ट्विस्ट। अब आप बोलेंगे मैम क्या ट्विस्ट? बेटा ये इंसान जो होते हैं ना, इनको दूर का नहीं दिख पाता, तो इनका फार विजन क्लियर नहीं होता है। क्या? इनका जो फार विजन होता है वो क्लियर नहीं होता, नॉट क्लियर। मैम ये तो बड़ी दिक्कत हो गई।
ये तो बहुत दिक्कत होगी, इनके साइन को दूर का नहीं दिख पाता है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। चलिए, ये छोटू सा बाल बड़ा परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, इसमें हम देखते हैं कि आप दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते हो। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली see the far objects। आप फार ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्लियरली देख पाते हो, बट आपको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजन नहीं होता उनका। नियर विजन क्या होता है? खराब होता है उन लोगों का। नियर विजन नॉट क्लियर। अब आते हैं प्राइस बायोपिया। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बताया था या नहीं बताया था? जल्दी से बताई थी ना मैंने आपको ये चीज़। तो स्टूडेंट वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक पर्सन होता है, ठीक है, वो पर्सन सिर्फ 25 डिस्टेंस तक पर देख सकता है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक वो आपको देख सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रेस बायोपिया की जो प्रॉब्लम होती है बेटा, ये आपकी कब आती है? ये आपकी आती है जब बंदे की एज होने लगती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, वो सही से फोकस नहीं हो पाते, मतलब कि उनका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही खराब हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी करेक्शन हम लोग लेकर आएंगे स्टूडेंट। तो पहले आप जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अब हम देखते हैं स्टूडेंट आपका क्या, मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस बोलते हैं, और एक होता है आपका प्रेस बायोपिया। दीज आर द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। क्या होते हैं बेटा? ये आपके रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं ऑफ विजन, बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय द आइलेंस। हम ये देखते हैं कि आइलेंस जो होता है हमारा, आइलेंस ही खराब हो चुका है फॉर श्योर। आइलेंस जो होता है वो सही से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, और उस लाइट को रिफ्लेक्ट ना, मतलब कि सही से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं बेटा? उस वजह से हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपके जो इमेज है वो सही से नहीं बन पाती है रेटिना पर। तो दीज डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुइटेबल स्फेरिकल लेंस, बट ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट नहीं हो सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लोग चश्मा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको इनमें से कोई एक डिफेक्ट है। हाँ, और उसको करेक्ट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से भाई सेशन को लाइक कर दो और रेड हार्ट को भी कमेंट कर दो, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि मैम का पता है आपको कि भाई बिना रेड हार्ट के काम नहीं होगा। जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो। चलो, तो दीज लेंसेज आर यूजुअली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आई ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स। अभी हम ये देखते हैं कि जो आपके लेंसेज होते हैं बेटा, ये आपके किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं? आई ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स की फॉर्म में किए जाते हैं। इनफैक्ट अब तो आई कॉन्टेक्ट लेंसेज भी चल चुके हैं स्टूडेंट। तो आप सिंपली कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाओ। जो गर्ल्स आप कॉन्शियस हो ना थोड़ी सी कि हम फंक्शन में चश्मा लगा के नहीं जाएंगे, और जब हम फंक्शन में चश्मा लगा कर नहीं जाएंगे तो हमें दिखा कैसे? हमें तो दिखेगा भी नहीं। तो उसको दिखने के लिए भी बता दिया डॉक्टर ने, कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करो। वो नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, ठीक है, आई साइट वाले, उनको लगाओ, फिर जाओ बनो तितलियां। ओके, चलो। तो स्टूडेंट अब आते हैं मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। इट मीन्स कि आपको पास की जो चीज़ें होती हैं वो इजीली विजिबल होती हैं। शॉर्ट मतलब पास की, नियर मतलब पास की, ठीक है, वो आपको विजिबल होती हैं। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन मीन्स दैट द शॉर्ट साइड ऑफ द पर्सन इज नॉर्मल। क्या होता है बेटा? आपका जो उसका शॉर्ट साइड होता है, मतलब जो उसकी पास वाली साइड होती है, नियर बाई वाली जो साइड होती है, वो उसकी बिल्कुल क्या होती है? नॉर्मल होती है, बट उसकी लॉन्ग साइट डिफेक्ट होती है। और आपको बताऊँ मैं इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हूँ। मेरा लॉन्ग साइट डिफेक्टिव है, मतलब कि मेरे को क्या है? मेरे को मायोपिया है। तो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम यहाँ पे क्या देखते हैं? मायोपिया वाला जो पर्सन होता है उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सही से नजर नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हैविंग द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। मान लो एक बच्चा है और उस बच्चे को मायोपिया है, एंड सिटिंग ऑन द बैक बेंच इन द क्लास कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड क्लियरली, दो ही कैन रीड हिज बुक अनकंफर्टेबली। मतलब कि कंफर्टेबली। हम ये देखते हैं कि एक बच्चा है, वो बच्चा लास्ट बेंच पर बैठा है, बट वो सही से बोर्ड को नहीं देख पा रहा है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बट वो बुक में लिखी हुई चीजों को कंफर्टेबली पढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब उसका फार वाला जो पॉइंट है ना वो खराब हो चुका है, उसका फार डिस्टेंस खराब है, बट उसका जो नियर डिस्टेंस है स्टूडेंट वो बिल्कुल क्लियर विजन के अंदर आता है। इजी, आगे बढ़ जाएं? यस मैम, बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी। हम ये देखते हैं जो फार पॉइंट होता है मायोपिया का वो लेस देन इन्फिनिटी होता है। सच अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स। कुछ ही मीटर तक की डिस्टेंस को क्लियरली देख पाते हैं। द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस और ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। हम ये देखते हैं स्टूडेंट जिनको मायोपिया होता है ना उनकी आई बॉल ना बड़ी हो जाती है। अब देखो दिक्कत क्या है, अगर आई बॉल बड़ी हो गई, ठीक है, तो अब उसको छोटा तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते हम उसको छोटा। तो ऐसे में मैम इमेज बनती कहाँ है? इमेज कभी रेटिना पे बन ही नहीं पाती, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है।
इसमें रेटिना से पहले ही आपकी इमेज बन जाती है। तो अब आप क्या करोगे ऐसा स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, मतलब कि क्योंकि शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, जिसको मायोपिया होता है ना, उसको सिर्फ एक काम करना है, वो काम ये है कि पहले तो आई बनानी है, क्योंकि आपको तो ये कर आना है एग्जाम्स में, है ना। अब देखो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो आपका आई लेंस है, दिस द आई लेंस, दिस द आई लेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज आई लेंस। कौन सा है, ये है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है। तो हम देख रहे हैं बेटा, बंदे को क्या नहीं दिख रहा, बंदे को दूर का नहीं दिख रहा, बंदे को दूर का नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम तो ये है ना उसके साथ, तो दूर का नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो आपका लेंस होता है, ये जो आपका लेंस होता है बेटा, ये क्या करता है, ये मतलब कि रेस को इतना ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है कि वो रेटिना से पहले ही मीट कर जाती है। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पर ये मीट कर गई, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, और रेटिना कहाँ था, रेटिना तो यहाँ पर। तो मतलब कि हम ये देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये मायोपिक आई, ये क्या है बेटा, ये मायोपिक आई है। जिस बंदे को मायोपिया है उसके साथ ये होता है, ठीक है। रेटिना से पहली इमेज बन जाती है, क्या होता है यहाँ पे, रुको, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, बिफोर दी रेटिना, रेटिना से पहले ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ गए। तो ये एक मायोपिक आई हो जाएगी। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, मायोपिक आई कब बनती है बेटा, या तो आई बॉल बड़ी हो जाती है, या फिर आपका जो कन्वर्जिंग लेंस है वो ज़्यादा ही कन्वर्ज कर देता है रेस को, जिससे वो पहले ही मीट कर जाती हैं। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका मायोपिक आई है। अब अगर मान लो आपको इसका करेक्शन करना है, अगर आपको इसका करेक्शन करना है, तो एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मायोपिक आई के रीजन होते हैं दो। एक रीजन तो होता है बेटा आपका क्या, एक रीजन होता है कि आपकी आई बॉल बड़ी हो जाती है, ठीक है, और दूसरा रीजन होता है बेटा कि जो लेंस है वो ज्यादा ही कन्वर्ज कर देता है रेस को, लेंस कन्वर्जेस द रेज इफेक्टिवली, ज्यादा ही इफेक्टिवली वो इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब मैम देखो, आई बॉल तो लॉन्ग होगी, इसको तो शॉर्ट कर नहीं सकते, ये जरूर कर सकते हैं कि आपका आई लेंस ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है रेस को, तो हम ऐसा कुछ कर दें कि थोड़ा मतलब कि कम पावर से कन्वर्ट करें, ठीक है, ओके। तो हमने बोला चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम करके देख लेते हैं। तो हमने बोला, तो अब हमने एक आइडिया लगाया, हमने कहा चलो भैया आई बनाओ, ठीक है, चलो ये हमारी आई है, रुको, लेट मी मेक आई फर्स्ट। चलो, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज द आई लेंस हियर, ठीक है, ये आपका आई लेंस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज खेलेंगे, हम कहेंगे भैया ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है ना लेंस, आप ऐसा लेंस लगाओ जो डाइवर्ट करे रेस को। यस, हम ऐसा ही लेंस लगाते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसको, कॉनकेव लेंस को। किसको यूज करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। और आपको पता है जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा, जब रेस पहले इससे टकराएंगी तो ये सबसे पहले थोड़ा उनको डाइवर्ज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये उनको डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने के बाद में ये उनको कन्वर्ज करेगा, ठीक है। बाद में ये वाला लेंस क्या करेगा, उनको कन्वर्ज करके सीधा अब इमेज बनाएगा किस पे, रेटिना पर। तो इसका मतलब ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था ना, प्रॉब्लम तो ये थी कि ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था। तो आप क्या करो, पहले आप डाइवर्जिंग लेंस लगा दो, तो थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, फिर बाद में कन्वर्ज करेगा। तो ये एग्जैक्टली कन्वर्ज करने के बाद इमेज को किस पॉइंट पर बनाएगा, रेटिना पर ही बनाएगा। तो ये होता है करेक्शन। क्या, ये जो मैंने आपको इधर साइड बताया, ये मायोपिक आई का करेक्शन है, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। तो अगर किसी बंदे को मायोपिया है
तो उसको क्या लगवाने हैं, उसको आपको चश्मे लगवाने हैं और चश्मों में लेंस कौन सा डलवाना है, कॉनकेव लेंस आपको वहां पे यूज कराना है। सिंपल एज दैट, बात खत्म। इजी इजी पीजी। तो ये हो जाएगा आपका मायोपिया केस। क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला आपका मायोपिया का केस हो जाएगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लेते तो अच्छा लग जाता मुझे थोड़ा सा। चलिए ले लिया, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी। हम ये देखते हैं बेटा, आपका ये तो बता दिया था ना मैंने। ओके, एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया द सिलरी मसल अटैच टू द आई लेंस डू नॉट रिलैक्स। हम ये देखते हैं बेटा, जो बंदा मायोपिया से जूझ रहा है उसकी सिलरी मसल कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाती है सफिशिएंटली, पूरी तरीके से, टू मेक द आई लेंस थिनर टू रिड्यूस इट्स कन्वर्जिंग पावर। अब आपको पता है, अगर आपको कन्वर्जिंग पावर कम करनी है तो आपको आई लेंस को थिन करना पड़ेगा, बट उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, सिलरी मसल सही से जितना उनको रिलैक्स होना चाहिए वो उतना रिलैक्स नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आई लेंस जो रहता है वो हमेशा मोटा सा ही रहता है। सो ड्यू टू द ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस इज इन मायोपिक eye, the image of a distant object is formed in front of the retina and hence the eye cannot see it clearly. In other cases, the eye suffering from myopia, the eyeball is too long. कुछ केसेस में आपकी आईबॉल बड़ी हो जाती है, ड्यू टू विच रेटिना इज एट लार्जर डिस्टेंस, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेटिना आपका लार्ज डिस्टेंस पर चला जाता है फ्रॉम द आई लेंस। दिस कंडीशन ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो मतलब कि दो केसेस है भाई जिनकी वजह से बंदे को मायोपिया हो गया है। ठीक है, हैविंग द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया, इन दिस केस द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देखो दिस हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। हमने बोला ना रेटिना यहाँ था बट इमेज बनी सामने उसके, पहले बिफोर द रेटिना। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब ये तो आपका मायोपिया का केस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका मायोपिया का केस हो गया। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। अब द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। मैंने आपको ये चीज बताया था, जो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का वो इन्फिनिटी से कम होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द रेटिना, बट द पॉइंट इज दिस कि मैम कन्वर्जिंग पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि फार पॉइंट मतलब कि इन्फिनिटी से पहले मतलब आप पास रखोगे तभी आपको दिखेगा, दूर रखोगे तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो करेक्शन क्या होगा बेटा, मायोपिया का करेक्शन होगा कॉनकेव लेंस। क्या होगा मायोपिया का करेक्शन, कॉनकेव लेंस मायोपिया का करेक्शन हो जाएगा। प्लेस इन फ्रंट ऑफ द आई, आई के सामने आप कॉनकेव लेंस को रखो। कॉनकेव लेंस होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है बेटा, ये आपका होता है डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपने इसको सामने रखा तो ये रेस को करेगा डाइवर्ज एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अ फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। देन आपकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पे रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड एट ऑन द रेटिना। समझ गए। तो करेक्शन सिंपल सा आपको क्या डाल खाना है, ये अरे कुछ नहीं करना, ऐसे गोला बनाना। देखो इधर देखो, गोला बनाना, आई लेंस रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप शुरू में रख देना कॉनकेव लेंस, सीधा रेज आएंगी यहाँ से। ठीक है, आपको पता है डाइवर्स करेगा। अब ये तो ऐसे डाइवर्स कर देगा ना, बट बाद में इसको कन्वर्ट करके सीधा मिला देना इसको रेटिना पे, बात खत्म। टेंशन ही नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये करके आना है, ये कर कर आना है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो मतलब कि मैम ने आपको बता दिया मायोपिया क्या होता है। मायोपिया क्या होता है बेटा, the far point of eye having myopia at a far point f which is less than infinity. Please note that the rays of light coming from the person far point just be focused by his eyes on the retina. This means that if a distant object can be made to appear if it were to be a far point of the eye, then the eye can see it clearly. This is done by putting a convex lens. भाई सिंपल सी बात है। मायोपिया में प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया में प्रॉब्लम ही तो है कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, सही से क्लियरली नहीं दिख रहा। तो अगर आप दूर रख भी रहे हो ऑब्जेक्ट को तो पहली बात तो आप इन्फिनिटी से कम पे होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इन्फिनिटी पे होगी तो फिर तो बेटा बिल्कुल ही नजर नहीं आएगी। तो जैसे ही आप वहाँ पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे एकदम से वो क्या करेगा, वो जो हाई पावर थी ना कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्ज करने की, अब वो क्या होगी, पहले वो डाइवर्स होगा, फिर जो डाइवर्जिंग रेज होंगी उनको अगर वो उस पावर से कन्वर्ज करेगा तो वो सीधा इमेज रेटिना पर ही बनेगी। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंसेज। तो कॉनकेव लेंसेज वाले जो आपके मतलब कि कॉनकेव लेंसेज वाले जो आपके स्पेक्टिकल्स होंगे उनके थ्रू आप मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। मतलब कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मायोपिक आई एज शोन इन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फर्स्ट डाइवर्ज बाय द कॉनकेव लेंस। वही मैंने आपको बताया बेटा, कॉनकेव लेंस की वजह से वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, सिंस द फॉल जो आपकी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी बेटा, आपकी इमेज बन जाएगी किस पर, रेटिना पर। तो एज सिंपल एज दैट आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी बंदे को मायोपिया है तो मायोपिया का दो कॉज होंगे, क्या तो आईबॉल बड़ी हो चुकी है या फिर जो आपका लेंस है वो ज़्यादा ही कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा, आप सिंपल लगाओ वहाँ पे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है जो डाइवर्ज करेगा, बाद में अगर वो हाई पावर कन्वर्जिंग लेंस उस डाइवर्ज रे को कन्वर्ज भी करने की कोशिश करेगा तो वो सीधा रेटिना पर ही इमेज को बनाएगा। The concave lens used for correcting myopia should be of such focal length at that it produce virtual image of the distant object at the far point of the myopic eye. हमें देखते हैं स्टूडेंट, आपको जो आप
कॉन्केव लेंस ले रहे हो वो आपको ऐसी फोकल लेंथ का लेना है जिससे आपको जो इमेज है कैसी मिले, वर्चुअल मिले, ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड दैट द होल पर्पस ऑफ यूजिंग कॉन्केव लेंस हियर टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। आपको एक चीज क्लियरली यहाँ से समझ में आ रही है कि हम क्यों कॉन्केव लेंस को यूज करें। पर्पस इसका सिंपल सा है कि जो वो जो इतना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था रेस को, वो कॉन्वेक्स लेंस इतना कन्वर्ज ना कर पाए, इसलिए हम लोग कॉन्केव लेंस को लगाते हैं, जिससे वो क्या करेगा बेटा, वो डाइवर्ज कर देगा रेस को, जिससे कि हम उस कन्वर्जिंग पावर को कम कर सकते हैं। तो कॉन्केव लेंस यूज हियर डिक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, आई लेंस की जो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर थी कॉन्केव लेंस के आने की वजह से कम हो जाएगी एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और हम क्या देखेंगे बेटा, हम यहाँ से यही चीज देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी आपकी, वो सीधा आपकी रेटिना पर बनेगी। कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्केव लेंस टू करेक्ट मायोपिया। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि अगर आपको कौन से पावर का लेंस चाहिए, ठीक है, तो आप बोलेंगे ओके मैम देखते हैं किस पावर का हमें लेंस चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप यही काम करेंगे, आप निकालेंगे वहां से क्या पावर। तो उसको पावर को अब आपको पता है क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है जो होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये आपको क्या बताता है, ये तीनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो आपको फोकल लेंथ पता करनी है तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का पता कर लो, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा आपको, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा आपकी इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी से कम। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस नीडेड टू करेक्ट मायोपिया इन अ पर्सन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब एक क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो आप इजिली फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो फॉर द मायोपिक आई। कैसे, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फार पॉइंट कितना है बेटा, फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर का इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड द डिफेक्ट। तो ये बोल रहे हैं बेटा आपका, ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो आपका पावर होगा वो कितना होगा लेंस का, मतलब कितने पावर का लेंस आपको लगेगा मायोपिक आई वाले को, और दूसरा आपको नेचर भी बताना है, ठीक है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं आपका डिफेक्ट है मायोपिया is corrected by using a concave lens. So the person require concave lens spectacles. We will now calculate the focal length of the concave lens, है ना, required in this case. The far point of the myopic is 80 centimeter, ठीक है। तो अगर far point 80 centimeter है स्टूडेंट, तो this means that person can see the distant object. कितना देख सकता है, वो सिर्फ आपका 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है clearly if the image of the distant object is formed at his far point. तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा उसका क्या, इमेज डिस्टेंस। क्या हो जाएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा देख ही नहीं पाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी फिर तो ये आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आपको बताइए नेगेटिव होता है, याद आ रहा है मेरा वो जो मैंने आपको क्या कराया था, सारे केसेस बताए थे, साइन कन्वेंशंस। फिर यू जो होगा बेटा, यू आपका इन्फिनिटी पर है, यू आपका इन्फिनिटी पर है। आप निकाल लो यहाँ से फोकल लेंथ, क्योंकि अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर्स। तो अगर आपको बेटा पावर निकालनी है तो आपको फोकल लेंथ लगेगी। फोकल लेंथ आप फॉर्मूले से निकालो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखेंगे 1/v आपका कितना है -80, माइनस में 1/∞ इज इक्वल टू 1/f। अब ध्यान से देखना, ये आपका माइनस का 1/80 रहेगा और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाता है इज इक्वल टू 1/f। तो f आपका कितना हो जाएगा बेटा, f हो जाएगा आपका क्या, ये आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 80 हो जाएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर। समझ गए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 80 सेंटीमीटर। क्यों आएगा, मैंने बता दिया, क्योंकि आपका जो 1/∞ है बेटा वो आपका 0 हो जाएगा। समझ गए, वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 80 सेंटीमीटर। सो दस द फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कॉन्केव लेंस इज 80 सेंटीमीटर। वी विल नाउ कैलकुलेट इट्स पावर। अब हम पावर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू 1/f बट इन मीटर, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका 0.8। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके डन। देखो ना 80/100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 1 पॉइंट लेके जाओगे तो 0.8 आएगा ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 0 तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करोगे और ऊपर लगाओगे आप 0। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर लो, या 8 से भी कर सकते हो। क्या आएगा आपका 8 1 8, ठीक है। 2 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 2 16, ओके। 60 में 4 1.25 डायोप्टर। तो पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1.25 डायोप्टर आएगी, बट माइनस में आएगी। किस में आएगी बेटा, माइनस में आएगी। और आप ये लिख के ले लेना, जिनके भी कॉन्केव लेंसेज लगे होते हैं उनकी पावर माइनस में होती है। और आपको पता है ऐसा क्यों होता है, हाँ, क्योंकि फोकस और कभी भी ट्रू नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, यस मैम समझ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। डन। मेरा भी माइनस में, मेरा कितना है, मेरा माइनस का कुछ 3 या 3 से थोड़ा सा कम है, हाँ शायद, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ठीक है। डन। चले, तो आप वैल्यूज डालेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 1.25 डायोप्टर। तो उस बंदे को कितने पावर का लेंस आपको लगवाना पड़ेगा, -1.25 डायोप्टर का आपको लेंस उसको लगवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आएंगे बेटा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में अलग ही केस हो रखा है।
उसमें क्या केस हो रखा है, उसमें ये केस हो रखा है कि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है लेंस की और इमेज बनती है रेटिना से पीछे। यस, रेटिना से पीछे बनती है। अ लॉन्ग साइटेड पर्सन मींस दैट द लॉन्ग साइट ऑफ द पर्सन इज नॉर्मल बट हिज शॉर्ट साइट इज डिफेक्टिव। तो हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो आपका आई होती है, ये जो पर्सन होते हैं ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं सही से। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट रीड अ बुक क्लियरली। अब एक बंदा है स्टूडेंट, वो बंदा दूर का देख सकता है, बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकता है, बट वो बुक को सही से नहीं पढ़ पा रहा है। तो वो बेटा वो बुक को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब कि वो हाइपरमेट्रोपिया से क्या हो रहा है बेटा, जूझ रहा है। एंड कंफर्टेबली देन ही कैन रीड द नंबर ऑफ डिस्टेंट बस क्लियरली। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। हम ही देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका नियर पॉइंट होता है ना, जैसे उसका लेस देन इन्फिनिटी होता है और इसका 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। समझ गए? यस मैम। सच अ पर्सन हैज होल्ड द रीडिंग बुक एट 1 arm लेंथ मस्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इन बंदों को जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उन्होंने 25 से थोड़ा पीछे रखनी है बुक। ठीक है, ओके। प्लीज नोट दैट हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया। हाँ भाई, बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे रेटिना से पहले बन रही थी, वहां पे रेटिना के बाद बनेगी। यहाँ पे लो कन्वर्जिंग पावर होती है आई लेंस की, और यहाँ पर क्या होती है बेटा, आपकी आई बॉल की जो साइज है वो कम हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है। होता कुछ ऐसा है, ये आपके पास बेटा क्या है, ये है आपके पास आई। डन, दिस इज द आई। ठीक है, तो ये आपकी आई है। ओके, ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये क्या है, ये लेंस है। ये क्या है, ये आपका लेंस हो जाएगा। डन, समझ गए इतना पॉइंट? यस मैम। हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपको नियर वाली दिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ से जो रेज आती हैं बेटा, आपको पता है ये आपकी डाइवर्जिंग रेज होती हैं, तो ये उनको कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज कर इस तरीके से कन्वर्ज करता है, मतलब हाईली तरीके से कन्वर्ज करता है कि इमेज आपकी रेटिना पर बननी चाहिए। बट ये बंदे की हाइपरमेट्रोपिया आई है। ठीक है, इसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा, हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जो इमेज थी, मतलब ये जो कन्वर्ज करना था, ये इतनी तरीके से कन्वर्ज नहीं कर पाता, और यहाँ पे ये पीछे कहीं पे रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो पाती है ये। तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, रेटिना के पीछे बनती है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट देखो, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना, बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? इसके दो रीजन होते हैं। ठीक है, एक रीजन तो आई बॉल शॉर्ट हो जाती है, जैसे मायोपिया में बड़ी हो जाती है, इनकी शॉर्ट हो जाती है, आई बॉल शॉर्ट हो जाती है। डन, यस मैम, आई बॉल इनकी शॉर्ट हो जाती है। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा रीजन ये हो जाएगा इनका कि इनकी जो कन्वर्जिंग पावर है उसकी जो हाई हो गई थी, इनकी लो हो जाती है। लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस। यहाँ पे हम ये देखते हैं बेटा, लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया वाले बंदों का। इजी है, हाँ इजी है या नहीं है इजी? अब देखो आप जरा यहाँ पे, कहाँ पे बताया था मैंने, ये मैंने आपको बता दिया था, इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मायोपिया। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पे वो ये दिखा रही थी मैं। तो हम देखते हैं आई बॉल छोटी हो जाती है काफ़ी, और लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है आई लेंस की। समझ के, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इन सम केसेस द सिलरी मसल अटैच टू आई लेंस बिकम वीक एंड कैन नॉट मेक द आई लेंस थिकर। अब आपको पता है स्टूडेंट कि अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो आई लेंस को थिक होना पड़ेगा, बट यहाँ पे सिलरी मसल वीक होने की वजह से वो सही से थिक नहीं कर पाता है आई लेंस को, तो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है कम। तो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस एंड आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। कहाँ बनती है बेटा, ये आपकी बिहाइंड द रेटिना बनती है। समझ गए वाला पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, आपका यहाँ पे क्या नेक्स्ट, मैंने बियॉन्ड लिखा है, बिहाइंड होगा ये, बिहाइंड पीछे। ठीक है, पीछे रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका करेक्शन। तो लेट्स सी इसका करेक्शन कैसा होगा। देखो उसमें क्या यूज़ किया था, अब आप बोलेंगे मैम उसमें यूज़ किया था हमने कॉन्केव लेंस। क्या यूज़ किया था बेटा, उसके अंदर हमने कॉन्केव लेंस को यूज़ किया था। इसमें क्या यूज़ करना है, इसमें आपको सिंपली यूज़ करना है कॉन्वेक्स लेंस को। किसको यूज़ करना है बेटा, आपको कॉन्वेक्स लेंस को आपको इसके अंदर यूज़ करना है। तो बना लो जरा आई, चलो, अरे ये क्या हुआ, कीलम काटी, चलो कोई नहीं। देखो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये थी आई। ठीक है, ये थी आई। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है मैम, समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा,
तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज द आई लेंस हियर, ठीक है। तो अब बंदे के साथ दिक्कत क्या होती है, ये जो आई लेंस था इसका, ये दिक्कत ये दे रहा था कि ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था सही से, पावर कम हो गई थी। तो हमें क्या करना है, आप एक तगड़ा कन्वर्जिंग लेंस लगाओ इसके आगे। कौन है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन बता रही हूँ मैं किसका, हाइपरमेट्रोपिया आई का, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई। हाइपरमेट्रोपिया आई जो होगी स्टूडेंट आपकी, ये तो ये थी हाइपरमेट्रोपिया आई, और ये मैं उसका करेक्शन बता रही हूँ। तो करेक्शन क्या है, लेंस की पावर कम हो गई है, ये तो है, लेंस की पावर क्या हुई है बेटा, लेंस की पावर कम हुई है, तो तगड़ा कन्वर्जिंग लेंस लगाओ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, ये और भी तगड़ी तरीके से कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा बेटा, ये आपका यहाँ से आपकी जो रेज आएंगी, जो आपकी डाइवर्जिंग रेज आएंगी, तो ये उनको कन्वर्ज कर देगा, और ये उसको कन्वर्ज करके फिर क्या करेगा बेटा, इसको ये बिल्कुल रेटिना पर बनाएगा। तो जो रेटिना के पीछे बन रही थी वो कहाँ बनती है, बिल्कुल आपकी रेटिना पर बनती है। तो दिस इज द करेक्शन फॉर द हाइपरमेट्रोपिया आई। लो स्क्रीनशॉट, इजी इजी। किसको यूज करना है आपको, करेक्शन के लिए यूज करना है आपको कॉन्वेक्स लेंस का। किसका यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। समझ गए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गई वाली पॉइंट। तो दिस कंडीशन आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज और नियर बाय ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रेटिना। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये रही, ओके, आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे लेस कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से इमेज पीछे बन रही है रेटिना के। ओके डन, यस मैम। और आप देखेंगे इन हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज नियर बाय ऑब्जेक्ट एट नॉर्मल नियर पॉइंट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। नेक्स्ट अब आप देखेंगे स्टूडेंट आपका यहाँ पर, बट जैसे ही आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे, ठीक है, अगर आप 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया फील होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि हाइपरमेट्रोपिया वाले बंदों को थोड़ी सी 25 से पीछे रखनी पड़ती है, ठीक है, मोर देन, मतलब कि मोर देन 25 पे रखनी पड़ती है, समझ के 25 से ज्यादा पे रखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, तब आपकी इमेज रेटिना पर बन जाएगी। बट द पॉइंट इज दिस के बंदा अगर रख रहा है 25 पे, तब क्या करें, हाइपरमेट्रोपिया तो है ना उनको। तो मतलब कि नियर बाय ऑब्जेक्ट का अब हम क्या सीन लेंगे बेटा, यहाँ पे लगाओ तगड़ा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है ना, और जैसे आप लगाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये कन्वर्ज करेगा, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पे इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, आपकी रेटिना पर बन जाएगी। तो द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। तो समझ में आ गया आपका, हाइपरमेट्रोपिया आपको किससे करेक्ट करना है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया आपको करेक्ट करना है कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर। एज सिंपल एज दैट। इजी इजी है या नहीं है, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, समझ में बताइए, आ रहा है ना समझ में। हाँ, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट कर दो, सेशन को भी लाइक कर दो भाई जल्दी से। चलो, तो अब हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंसेज। तो हाइपरमेट्रोपिया जो आपका डिफेक्ट होता है बेटा, ये कौन से उससे करेक्ट होता है, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट हो जाता है। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ सुटेबल पावर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई, तो देन द डाइवर्जिंग रे ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट आर फर्स्ट कन्वर्ज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। चलिए, तो आप देखेंगे बेटा हम यहाँ पर कि आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, अगर कॉन्केव लेंस की पावर पॉजिटिव नेगेटिव आई थी तो कॉन्वेक्स की तो पॉजिटिव होती है। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस नीडेड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। ओके, नियर पॉइंट कितना है बेटा, 1 मीटर का है। कितना, 1 मीटर, देख रहे हो, 25 पे नहीं दिख रहा आदमी को। चलो, 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज डिफेक्ट। ओके, तो ये बोल रहे हैं आपको कैसा पावर ऑफ लेंस लगेगा इस करेक्ट को डिफेक्ट करने के लिए। एज्यूम दैट नियर पॉइंट ऑफ द आई लेंस इज 25। ओके, ये बोल रहे हैं आपको नियर पॉइंट कितना मानना है बेटा, नियर पॉइंट आपको मानना है 25 सेंटीमीटर का। तो अब बेटा आप यहाँ पे देखेंगे यू हो जाएगा आपका -25, भैया नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपकी 25 पे रखी हुई है, और आपका इमेज क्या है, इमेज आपका 1 मीटर का, इमेज डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर की है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो वी आपको कितना गिवन है, वी आपको -1 मीटर, आपको पता है इमेज आपकी है ना। नेक्स्ट यू जो रहेगा वो हो जाएगा आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ होता है। एफ आपको कैलकुलेट करना है, तो एफ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v आपका कितना हो जाएगा बेटा, 1/v - 1 - 1/u माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 1/f। अब एक पॉइंट और देखना है यहाँ पे, ये मीटर में गिवन था,
ठीक है, और ये सेंटीमीटर में गिवन था, तो पहले इसको मीटर सेंटीमीटर में करो तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये 100 आ जाएगा, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100, ओके। अब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लो, ये आपका रहेगा 4 माइनस 25, नहीं 1 माइनस 4, 1 माइनस 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 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/f, कितना आ जाएगा बेटा, 1/f आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 3/100 इज इक्वल टू 1/f, तो f आपको चाहिए तो f इज इक्वल टू 100/3, तो ये 3 3 ज़ा 9, ओके, तो ये आपका 110 3 3 ज़ा 9, तो 3.33 कुछ करके आएगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 33.3, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 33.3 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी, और पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, बट आपको तो पावर चाहिए, तो आप पावर कैसे निकालोगे बेटा, पावर होता है आपका 1/f, ठीक है, बट द पॉइंट इज दिस के सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कर लेना, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में बेटा, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको पता ही है, हाँ, सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 100 से, और फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका यहाँ से आपकी निकल कर आ जाएगी फोकल लेंथ, कितनी आ जाएगी 33.3 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 33.3 सेंटीमीटर। प्लीज नोट दैट के 33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.33, आपको बताया ना डिवाइड करना है आपको, जब भी आप निकाल पाएंगे, देखो आप निकाल कैसे पाएंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f, एफ होता है आपका मीटर में, बट यहाँ पे आपको गिवन है सेंटीमीटर में, तो एफ इज इक्वल टू 1/0.33 मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ा के 2 0 लगा दो, और अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 33 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 18, 1, ये कुछ समथिंग 3 के जाएगा, हाँ, कितना आएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 3 डायोप्टर, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका, अरे 33 3 3 ज़ा 9, ठीक है, एंड 3 3 ज़ा 9, तो समथिंग 3 के आएगा ना ये, ओके। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा आपका, ये सो द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स रिक्वायर्ड इज +3 डायोप्टर, तो कितनी हो रहेगी बेटा आपकी, +3 डायोप्टर आपको पावर लगेगी उस लेंस की, ठीक है। तो जिस बंदे को ये प्रॉब्लम थी ना, उस बंदे को +3 का आपको क्या लगाना है, आपको उसको लेंस चिपका देना है, इजी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका नेक्स्ट इफेक्ट है विच इज अ प्रेस बायोपिया। तो इन ओल्ड एज, मैंने बताया ना जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ड्यू टू सिलरी मसल बिकमिंग वीक, हम ही देखते हैं उनकी सिलरी मसल क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है, एंड द आई लेंस बिकम इनफ्लेक्सिबल, और आई लेंस आपका इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, रिजिड हो जाता है, सो आई लूज इट्स पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो आई जो होती है वो अपनी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन वाली पावर को लूज कर देती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो कोई एक सिंपल सी बात बताती हूँ, प्रेस बायोपिया एक ओल्ड एज हेट्रोमायोपिया होता है, मतलब कि बंदे को जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उनको वो हेट्रोमायोपिया वाली कंडीशन आती है, जिसको हम प्रेस बायोपिया बोल देते हैं। तो जैसे आपने हेट्रोमायोपिया को करेक्ट किया था, ऐसे आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। So this leads to the defect called presbyopia. Presbyopia is the defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, जो आपका presbyopia होता है, अगर किसी को डिफेक्ट हो जाएगा तो ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं वो क्लियरली अपने नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि उनकी आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड पर्सन हैविंग presbyopia, मान लो किसी बंदे को presbyopia है, किसी बुजुर्ग को presbyopia है, तो वो सही से बुक या न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाएंगे एंड क्लियरली विदाउट स्पेक्टिकल्स, मतलब बिना स्पेक्टिकल्स को नहीं पढ़ पाएंगे। प्रेसबायोपिया अकर इन ओल्ड एज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल। हम ये देखते हैं बेटा कि जो आपकी प्रेसबायोपिया होती है, क्या जो आपकी प्रेसबायोपिया होती है वो कब लीड होती है, जब बंदे की सिलरी मसल क्या होने लगती है बेटा, वीक होने लगती है, एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो हम ये देखते हैं 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो जाता है इनका नियर पॉइंट, समझ गए? यस मैम। एक्चुअली प्रेसबायोपिया इज स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मैंने ये बोला था आपको कि बूढ़ी एज वाला हाइपरमेट्रोपिया हम इसको बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया हम इसको बोल सकते हैं। प्रेसबायोपिया इज द हाइपरमेट्रोपिया कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ पावर अकोमोडेशन। वो किस लिए हो रहा था, वो हो रहा था कि आई बॉल आपकी छोटी हो गई थी, बट ये होता है कि इसमें बंदे की पावर ऑफ अकोमोडेशन चली जाती है ड्यू टू ओल्ड एज। प्रेसबायोपिया डिफेक्ट इज करेक्टेड इन द सेम वे, ये भी आपका सेम तरीके से करेक्ट किया जाता है स्टूडेंट, बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंसेज, जैसे हाइपरमेट्रोपिया को किया था। It is also possible that the same person has both the defect of vision, myopia as well as hypermetropia. हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर्सन को मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी हो, तो ऐसे केस में आपको उसको दोनों लेंस यूज कराने। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया यूजेस स्पेक्टिकल्स हैविंग बाइफोकल लेंसेज, जिसमें आप क्या होंगे बेटा, बाइफोकल लेंसेज होंगे, इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस यूज फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, यूज फॉर रीडिंग पर्पसेस। तो हम ये देखते हैं जिस बंदे को मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया दोनों एक साथ होता है तो
तो उस बंदे को क्या करना है बेटा, उस बंदे को कॉनकेव भी यूज करना है, उस बंदे को कॉन्वेक्स भी यूज करना है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, जस्ट सेशन को भी लाइक कर दो। अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट विच इज कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट एक बीमारी होती है जो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो आई लेंस होता है बेटा वो क्लाउडी सा होने लगता है, वो ब्लड सा होने लगता है। हम कैटरेक्ट को किसी भी लेंस के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कैटरेक्ट सही करवाना है बेटा तो आपका आई ऑपरेशन होता है, मतलब किसी का भी आई ऑपरेशन होता है और उसके लेंस को रिमूव किया जाता है और एक नया लेंस उसकी जगह फिट किया जाता है आर्टिफिशियल। तो द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट डेवलप्स व्हेन द आई लेंस ऑफ ए पर्सन बिकम क्लाउडी। तो हम ये देखते हैं कैटरेक्ट कब आता है बेटा, जब आपका आई लेंस क्या होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। कैटरेक्ट डिक्रीजेस द विजन ऑफ द आई। हम ये देखते हैं बेटा अगर किसी को कैटरेक्ट हो जाता है तो उसका जो विजन है ना आई का वो धीरे धीरे खत्म होता है, इवन बंदा अंधा भी हो सकता है, ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड भी कैटरेक्ट की वजह से हो सकता है। तो अगर किसी बंदे का कैटरेक्ट है किसी को, तो कैटरेक्ट की बीमारी कैसे क्योर होगी, आई लेंस चेंज करा दो। इट कैन इवन लीड टू द टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ द आई। द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग सर्जरी डन ऑन द आई हैविंग कैटरेक्ट। तो हम ये देखते हैं बेटा जो विजन होता है ना पर्सन का वो रिस्टोर हो सकता है सर्जरी के बाद, ठीक है। बंदे की सर्जरी कराओ और रिस्टोर कराओ विजन को। तो ओपैक लेंस इज रिमूव फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन बाय सर्जिकल ऑपरेशन। मैंने आपको बताया वो जो ओपैक पार्ट है उसको आप रिमूव करा दो, उस ओपैक लेंस को रिमूव करा दो सर्जरी के थ्रू और एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस वहां पे इंसर्ट करा दो। प्लीज नोट दैट द आई डिफेक्ट कैन कॉल्ड कैटरेक्ट, ये जो आई डिफेक्ट होता है ना कैटरेक्ट, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ द स्पेक्टिकल लेंसेज। ऐसा नहीं होगा मैम इसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस पहना दो और कैटरेक्ट बंदे का ठीक हो जाएगा, नहीं भाई, लेंस पूरी तरीके से डैमेज होता है वहां पे। समझ गए वाला पॉइंट, क्योंकि उस पर क्लाउडी अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर एंड करी हूं। आई होप बेटा आपको सेशन अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर मैंने आपसे सारी की सारी कंडीशंस अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। इजी है? यस मैम इजी है। अब स्टूडेंट इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो, जल्दी से सेशन को भी लाइक कर दो। और आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि उसको एक बढ़िया कंटेंट मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए, क्योंकि हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक फॉर सीबीएसई बोर्ड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाओ और जल्दी से ग्रैब कर लो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर बेटा हम लोग क्या देखेंगे, देखो आई वाला पार्ट मैंने आपका पूरा खत्म करा दिया। अब हम लोग देखेंगे बेटा क्या, प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।